कड़ाके की ठंड थी। दिसंबर की सुबह, जब सूरज भी देर से निकलने का फैसला करता था। सड़कों पर धुंध की मोटी चादर बिछी हुई थी। लोग रजाई से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोच रहे थे। ऐसे मौसम में जो अमीर लोग थे वो हीटर के सामने बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे, लेकिन एक गरीब रिक्शे वाला, जिसका नाम रामू था, अपनी फटी जैकेट में कांपते हुए रिक्शा खींचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसकी जिम्मेदारी उसे 60 का बना दिया। उसकी उम्र 40 वर्ष की थी। घर में बीमार पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ थी। सबकी उम्मीदें उसी के कंधों पर थी। ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, रामू के लिए छुट्टी जैसा कोई शब्द नहीं था। अगर वह एक दिन काम पर न जाए तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी। हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर ठिठुर रहे थे। रामू ने अपनी सांसों को हाथों में फूंके हुए रिक्शा आगे बढ़ाए। सड़क लगभग खाली थी। दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी। रामू के मन में एक पल को ख्याल आया, आज घर ही लौट जाऊं। लेकिन शरीर ने ही उसको जवाब दे दिया कि अपने बच्चों के चेहरे याद करो। याद आए उसको अपने बच्चे के चेहरे। कल रात छोटा बेटा बोला था, बाबा आज स्कूल में मैडम ने कहा है फीस जमा करनी है। यही सोच रामू ने अपने डर और थकान को पीछे छोड़ दिया। करीब 1 घंटे बाद एक आदमी ने हाथ देकर उसे रोका। वह अच्छे कपड़ों में था, शायद किसी ऑफिस में जा रहा था। रामू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कहा, चलना है साहब? रेलवे स्टेशन, आदमी बोला। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रिक्शा खींचना शुरू किया। ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीने आ गए। सवारी ने उतरते ही किराया दिया और जल्दी से चला गया। रामू ने पैसे गिने, बस उतने ही जितने रोज मिलते थे, न ज़्यादा न कम थे। उसने पास की चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने का सोचा, लेकिन फिर याद आया अगर चाय पी ली तो बच्चे के लिए दूध कम पड़ जाएगा। दोपहर होते होते ठंड तेज हो गई। रामू का शरीर अब जवाब देने लगा। सड़क के किनारे उसने एक बूढ़ी अम्मा दिखी जो कांप रही थी। उसके पास पैसे भी नहीं थे। रामू ने उससे पूछा, अम्मा आपको जाना है कहीं? अम्मा, बैठ जाओ, पैसे बाद में देख लेना। अस्पताल पहुंचकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रामू को दुआ दी। रामू के हाथ में उन्होंने कुछ सिक्के रख दिए। वह राशि बहुत छोटी थी, लेकिन उस दुआ की कीमत बहुत बड़ी थी। शाम होते होते आसमान और भी सर्द हो गया। रामू अब थक चुका था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। अंदर बैठा आदमी बोला, मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दोगे? रामू ने हामी भर दी। रास्ते में उस आदमी ने रामू से बातें की। उसकी हालत देखकर पूछा, इतनी ठंड में भी आप क्यों काम कर रहे हो? रामू शांत रहा और बोला, साहब ठंड से ज़्यादा डर भूख से लगता है। बस स्टैंड पहुंच गए। उस आदमी ने रामू को किराए से कई गुना ज़्यादा पैसे दिए। रामू घबरा गया। साहब ये ज़्यादा हैं। आदमी मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान है। रामू की आंखें भर आई। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत किसी ने देखी। उस रात रामू घर लौटा। बच्चों के लिए दूध, सब्जी और मिठाई लेकर आया। बच्चे खुशी से झूम उठे। पत्नी आंखों में राहत थी। माँ ने सिर पर हाथ रखकर दुआ दी। रामू ने उस रात ठंड जरूर महसूस करी, लेकिन दिल में एक अलग ही गर्माहट थी। उसे समझ आया था,
हालात चाहे कितने भी ठंडे क्यों ना हों, अगर हौसला जिंदा हो तो ज़िंदगी हार नहीं सकती। इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। मुश्किल समय ही इंसान की असली ताकत दिखाता है।